हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एडवांस मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ है, लास्ट टॉपिक था जो हमारा, वो था अलजेब्रा। अलजेब्रा हमारा खत्म हो चुका है। अब जो न्यू टॉपिक आता है वो हमारा आता है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। इसमें देखने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक इसका क्या होता है, जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल क्या पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, पैरामीटर्स पढ़े थे, यही सब तो पढ़ा गया था। बट अंदर की चीजें हम नहीं पढ़े थे। जो अंदर की चीजें आती हैं उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब देखिए, जैसे कि आपने एक सर्कल देखा था, सर्कल है, इसमें एक जो मेन बिंदु होता है, यानी कि जो सेंटर, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। इसको क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहा जाता है, सेंटर यानी केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई, कहा जाता है कि नहीं, केंद्र कहा जाता है। ठीक, अब समझिएगा, केंद्र कहा जाता है जो इस बिंदु से होकर जो रेखा गुजरती है, यानी कि ये भाई जो बिंदु इसको आधा आधा काटती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहा जाता है, व्यास। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं, व्यास, यानी कि डायमीटर। डी यानी क्या होता है, डायमीटर। क्या कहा जाता है, डायमीटर। इतना समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया। आप जानते हो कि जो बिंदु से यहां तक की दूरी बनाते हैं वो आर कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? कहलाता है ना। यानी ये आर होगा तो ये भी आर होगा। होगा कि नहीं होगा? आर क्या होता है? आर आपको सबको मालूम है, क्या कहते हैं, त्रिज्या। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। अब समझिएगा, जो डी होता है ना, वो क्या होता है, 1r 2r, यानी कि 2r होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं मैं, और ये पेपर में आते आते हैं, ये मान के चलो, बिल्कुल सिंपल वे है। इतना समझ आया? अब आगे आते हैं। अब यहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होगी हमारी। देखिए, कोई सर्कल दिया हुआ है, जैसे जैसे कोई एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है। अब आप एक बात समझो, यहां से जो ये एक जीव, ये है एक लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, मतलब कोई भी लाइन काट सकती है। काट सकती है कि नहीं काट सकती है? काट सकती है कि नहीं काट सकती है? काट सकती है। बट इसको कोई नाम तो दिया होगा। इसको जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहा जाता है, जीवा, यानी कि छोर। क्या कहा जाता है, छोर। इतना समझ आया भाई? ये जीवा हुआ, ये जीवा, ये जीवा, मतलब कोई भी पॉइंट है वो जीवा है। अब उसके बाद समझिए, जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है, क्या होता है, सबसे बड़े, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर, यानी कि डायमीटर। क्या कहा जाता है, डायमीटर। क्या कहा जाता है, हमारा डायमीटर। तो समझिए, क्या कहा जाता है, हमारा डायमीटर कहा जाता है। इतना समझ आया आपको भाई? कहने मतलब क्या है कि ये हमारा है, इसमें जो लाइनें चल रही हैं, जो ये लाइनें दिख रही हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक, यहां तक समझ आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जीवा तक आपको समझ आ गया? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब समझिएगा, जीवा हमने क्यों बताया, इसका कोई कारण होगा तभी तो मैंने बताया। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी एक जीवा है, ये हमारी क्या है, एक जीवा है। इस पे बने कोण जो सर्कल को टच करती हो, इससे बना कोण जो सर्कल होकर टच करती है, जो सर्कल होकर टच करती है। याद रखिएगा, फिर समझिए कि जो जीवा है, ये जीवा पे बना कोण, जीवा पे बना कोण जो है, जो सर्कल होकर, सर्कल से यहां से ये भी टच कर रहा है, 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 जो टच करके जाता है उसके दोनों कोण बराबर होते हैं। यदि ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा, यानी कि थीटा इजकल टू क्या होगा, 20। एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, 20 नहीं होता है, यानी 20 हो सकता है, मतलब कुछ भी एंगल जो बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों के एंगल बराबर, यानी थीटा बराबर थीटा होगा। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा होगा। यहां तक क्लियर होगा? यदि यही चीज हम एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि जीवा पे बना कोण यदि सर्कल को टच नहीं कर रहा है
तो इनके कोण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा है, तो थीटा नॉट क्या होगा, थीटा, ये दोनों बराबर आपस में नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा, इस पे सवाल आते ही आते हैं। इतना समझ आया? अब समझिए आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक बात और बता दूं मैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, जैसे ये है, इनकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। दो भुजाएं जो होती हैं, दो भुजा होती हैं, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। यानी कहने का मतलब कि ये भुजा जितनी होगी, इसका जितना एंगल बनेगा उसका भी इतना एंगल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आप रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हाँ एक चीज और, एक और बहुत अच्छा है, जैसे ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल है, ये जीवा थी, इस पे एक कोण ये बना हुआ है, और ये कोई बिंदु है जो कि इसका सेंटर है, और इस पे एक ये कोण बना हुआ है, इस पे ये है। यानी जीवा पे दो कोण बने हुए हैं, जीवा पे दो कोण बने हुए हैं, एक तो हमारे ऊपर टच करके जा रहा है और दूसरा हमारा टच नहीं कर रहा। आप समझिएगा, ये जो कोण है, यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है, तो नीचे वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। समझिएगा बात को। यानी ये जो कोण है, यदि ये थीटा होता है तो इसका डबल हो जाएगा 2 थीटा। यानी कि जो वृत्त में बने कोण का जो वृत्त से टच करके जा रहा है, यदि वो थीटा है, तो वो सेंटर पर बना कोण क्या होगा, हमारा 2 थीटा होगा। कब, जब सेंटर पे इस पे बना कोण होगा। ये नहीं कि पता चला आपका यहाँ बन रहा है कोण और आपने कह दिया हो गया, नहीं, सेंटर पे बन के चलेगा जो कोण, उसको हम क्या कहेंगे, 2 थीटा कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ थोड़ा देखते हैं। देखिए, बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, एक साथ हम कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिगर है, इसलिए हमने फिगर बनाया है इस पे, क्योंकि वैसे बहुत दिक्कत होगी। जैसे ये है कोई, ये सर्कल है, इसमें एक जीवा दी हुई है, ये जीवा दी हुई है, इस पे एक कोण बना हुआ है ऐसे, और एक सेंटर है इसका, इसमें एक कोण बना हुआ है, ये बने हुए हैं। ऊपर का कोण हमें दे दिया 40, ये क्या दे दिया, 40 दे दिया। कितना दे दिया, 40 दे दिया। यानी कि देखा जाए क्या कह रहा है, ए, सी और बी, ये हमें दिया हुआ है। अब समझिएगा क्या कह रहा है कि बी, बी, सी और ए, यानी कि बी क्या कह रहा है, सी और ए, कितना दे दिया, 40। कितना दे दिया, 40। कितना दे दिया है, हमारा 40। तो पूछ क्या रहा है, हमारे पूछ रहा है ये कोण, क्या पूछ रहा है, ये वाला कोण। तो क्या पूछ रहा है हमारा, ए, बी और सी, ये कोण हमें पूछ रहा है। तो आप बताओ ये कैसे होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था, सिंपल वाला, अच्छा सा। क्या बताया था मैंने कि कोई सर्कल है और उसमें एक जीवा जा रही है, उसमें बना केंद्र पे और उस पे बना एक सर्कल पे कोण, उसका क्या होता है, 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा होता है। सर ये ओ है, तो ए बी ओ होगा, सर ए बी ओ होगा। ठीक है, यानी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ये कॉन्सेप्ट आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। ये कॉन्सेप्ट आपको ये दिख रहा है, देखिए इधर से देख लो आप, ये कॉन्सेप्ट आपको, ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है ना, दोनों कॉन्सेप्ट तो सेम दिख रहे हैं, कोई अंतर है नहीं। तो हम मान सकते हैं ना कि यानी कि क्या कह रहा है वो, सिंपल सिंपल ए सी बी यदि 40 है, भाई यही तो चीज है, इसको आप चाहो तो ऐसे पलट दो, कोई दिक्कत नहीं। बी सी ए यदि 40 है तो ए ओ और बी कितना हो जाएगा, 2 थीटा होता है, यानी कि 40 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 80, यानी ये कोण हमारा क्या हो गया, 80 डिग्री आ गया। इतना समझ आया, इतना समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अब समझिएगा, हमें एक बात ये बताओ कि 1 2 और 3 कोण है हमारे पास, एक कोण हमारे पास मिल गया, तो बचे कितने, एक ये कोण बचा और एक ये कोण बचा, भाई एक ये कोण बचा और एक ये कोण बचा, ये तो कोण बच रहे ना। आप जानते हो एक चीज, और नहीं भी जानते तो समझ लीजिए कि कोई भी त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज हो तो उसके तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यानी कि कहना मतलब कोई भी त्रिभुज हो वो तीनों का योग जो बनता है वो 180 बनता है, क्या बनता है, यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इन तीनों का योग क्या बनता है, 180 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, एक समझ आ गया तो आपको पूरा ज्योमेट्री ये वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। समझिए, यदि ये तीनों का कोण 180 है तो हम इसका भी तो 380 होगा, सॉरी 180 होगा, और ऊपर बना उसका भी 180 होगा, तो ऊपर से तो हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ये वाला कोण से हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें निकालना क्या, बी ए बी ओ, यानी ये वाला कोण निकालना है। तो ये कोण निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इन दो कोणों का योग क्या होगा, इन दो कोणों का योग क्या होगा, यही तो पहले समझेंगे। यानी क्या करेंगे हम कि 180 में से भाई तीनों कोणों का योग यहां लिख दे रहे हैं हम, यानी कि ए ओ और बी तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है, 180 होता है। तो हम एक कोण निकाल दे रहे हैं, भाई देखा जाए कोण ये ए है, कोण ये बी है और कोण ये सी है, ये आप चाहो तो ऐसे लिख लो, हटाओ इसको, सबसे अच्छा हम बताएं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ, इन तीनों कोणों का योग क्या है हमारा, तीनों कोणों का योग कितना है, 180। एक कोण मुझको दिया हुआ है, यानी कि ऊपर वाला जो ओ कोण है वो मुझे दिया हुआ है, यानी कि 180 माइनस कितना हो जाएगा, 80, बचा कितना, 100। यानी ये तो हमें पता चल गया कि दो कोण जो है उनका योग 100 होगा, ये पता चल गया। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु क्या होता है, समबाहु जो समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उनका क्या बताया था, दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, होता है कि नहीं होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया, यानी कहने का मतलब क्या है, यदि ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, होगा कि नहीं। ऊपर वाला कोण तो भैया मैंने घटा दिया, बचा मेरे पास दोनों का योग 100, यानी क्या होगा हमारा, ए ओ ए बी और ओ क्या होगा, 100/2, भाई आधा कोण ये ले लेगा, आधा कोण ये ले लेगा, हमें आधा कोण चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, मैंने अभी पहला एक क्वेश्चन था तो मैंने धीरे धीरे बताया, अब थोड़ा तेज आ जाएंगे हम लोग। इतना समझ आया, देखो मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बताया कि कैसे क्या बेसिक चल रहा है, ये चीज मैंने आपको बता दी। यानी क्या कहने का मतलब क्या था कि आधा कोण ये ले लिया तो आधा कोण ये ले लिया, यानी 50 ये ले लेगा तो 50 वो ले लेगा, तभी तो 100 होगा हमारा, होगा कि नहीं। चलते आगे क्वेश्चन पे, अब सेकंड नंबर से आपको दिक्कत नहीं आएगी।
सेकंड नंबर से हम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें फिगर है, समझिएगा। जैसे ये एक सर्कल है, एक ये बिंदु है, यहां से एक छोर गई हुई है, ये हमें 60 दिया हुआ, 60 दिया हुआ है। क्या कह रहा है, बी, ए और सी ये दिया हुआ है, यानी कि हमें जो दिया हुआ है वो कोण बी ए सी इजकल टू 60 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, ये ओ बिंदु है, पूछ रहा है कि ओ बी सी, ओ बी सी यानी ये कोण हमें पूछ रहा है, ये कोण हमें पूछ रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये यदि 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो समझिए, यानी कि कोण क्या होगा, बी ओ सी कितना होगा, 2 इंटू कोण क्या होगा, बी ए सी, यानी कि बी ओ सी बराबर क्या होगा, 2 इंटू 60, यानी क्या हो जाएगा, 120। यानी एक कोण तो हमारे पास आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। आप चाहो तो यही सॉल्व कर लोगे, फिगर में आप सॉल्व कर लोगे, इनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिगर में आप सिंपल सिंपल सोचो ना, 60 है तो 120 नीचे हो गया, इसका आधा आधा कर दे, हो गया काम खत्म। बाकी हम आपको समझाने के लिए पूरा वे से चलेंगे। यानी कि कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी, तीनों का मान क्या है, 180 है कि नहीं। यानी कि ये घटा देंगे जब, तो क्या होगा, 180 माइनस 120, बचा हमारे पास कितना, कितना बचा, 60। भाई 60 ही तो बचेगा, 120 जब चला जाएगा तो 60 बचेगा हमारे पास, 60 बचा। अब हमें निकालना क्या है, ओ बी सी, यानी कि क्या होगा, 60 का आधा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 30। भाई ये दोनों क्या है, बराबर। यानी आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि आपको याद रहेगा कि कोण ओ बी सी बराबर कोण क्या है, कोण ओ बी सी, कोण ओ सी बी, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आया। और इन दोनों का कोण का योग तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए अब आता है नेक्स्ट, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये भी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस फिगर थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखते हैं क्या कह रहा है। ये बिंदु दिया हुआ, ये और इसमें ऐसे दे दिया, ये कोण मुझे दे दिया, ये मुझे ओ दिया हुआ है। अब समझिएगा, ए क्या कह रहा है, ए देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा मिला लीजिएगा, ये बाहर जा रहा है, ठीक है, ये मिला लिया, ये चीज बी और सी मुझे दिया क्या क्या है, बी ए ओ, यानी कि बी ए ओ, यानी ये कोण दिया हुआ, ये कोण मुझे कितना दिया, 30 अंश, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, बी सी और ओ, यानी ये कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 40, कितना दिया हुआ, 40, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा हमें, ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी ये कोण हमें पूछ रहा है। तो पहले तो आप ये बताओ सिंपल सिंपल वे में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, समझिएगा।
यदि हम ऐसे कर लें, यदि हम इस तरह कर लें, तो आपको क्या लगता है जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसमें देखा जाए कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा कि नहीं होगा? देखिए हम बताएं, ये जो चीज है, ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये जो चीज है और ये जो चीज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि समद्वि बाहु होता है। इसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो ये जो चीज है, ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये चीज, ये आना कह रहा हूं, ये आना, तो ये बराबर तो ये बराबर, यानी सिंपल सिंपल देखा जाए, यदि ये 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा कि नहीं होगा? जब ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा कि नहीं होगा? भाई होगा ना। यानी क्या होगा, इसको आप ऐसे कर लो, अब इधर हम इसको फिगर और बना दे रहे हैं कि जिससे कि आपको समझ आए। ये जो हो गया 30 प्लस 40 है, यानी कि 70, ये 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा, सिंपल सिंपल, ये जो हमारा है 70 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बी, ए और सी, और ये हमारा ओ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि देखा जाए तो ए, बी और सी, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये बराबर तो ये बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस 40 इक्वल टू 70, ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि यदि ये 70 है तो ये 2 गुना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए ओ सी बराबर क्या होगा 2 इंटू 70, यानी क्या हो जाएगा 140। इतना समझ आया? और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो कुछ भी नहीं था, बस इसको भूल जाओ, खाली इतना आप देखोगे, ये चीज इतना देखोगे, तो यदि ये 30 है तो इधर का भाई दोनों ये बराबर चल रहे हैं, यानी ये भी 30 होगा। जब उसको खत्म करो तो इधर ये वाला देखो, तो ये यदि ये बराबर है तो ये भी बराबर है कि नहीं? यानी ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा कि नहीं? क्योंकि देखा जाए मेन तो मेन तो आपका ये है और मेन ये है, भाई यही तो मेन है हमारा। यानी कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में देखा जाए तो ये मेन होता है और ये आधा आधा होता है ना, तो वही चीज तो है हमारा पूरा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ आप, नहीं है चलते हैं आगे। आप यदि कोई डाउट होता है आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे से हम आपको सोल्यूशन इसका और बताएंगे। ठीक है, अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देख ले 4th नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है ना, चक्रीय चतुर्भुज है ना, हाँ चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, यानी चक्रीय यानी कहना मतलब कि एक ये सर्कल होता है और इसमें 4 भुजा होती है। क्या होती है? 4 भुजा होती है। कितनी होती है? 4 भुजा होती है। यानी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये 4 भुजा होती हैं। यानी इसका नाम दे दे ए बी सी और डी, यदि नाम दे दे, और इनका कोण L1 L2 L3 और L4 यदि कोण इसका दिया जाए तो इसका कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ये बनता है, क्या बनता है, कोण L1 प्लस कोण L2 बराबर क्या होता है 180। यानी ये कोण बराबर ये कोण कितना होगा 180 होगा। क्या होगा 180, L2 क्या होगा 180। उसके बाद कोण L3 प्लस कोण L4 बराबर क्या होगा 180, ये होगा। यानी कहने का मतलब पूरा आप जानते हो कि 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज क्या होता है 360 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री वो होता है और 180 डिग्री ये होता है। यानी कि ये और ये कोण प्लस होते हैं, ये और ये कोण प्लस होते हैं। इतना समझ आ गया? अब आता है क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब इसी बेस पे था, इसीलिए मैंने ये बताया और ये पेपर में आया था एक बार। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर सेम ऐसे ही है, एक गोला दिया हुआ है, इसमें चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ हमारा,
ये चक्रीय चतुर्भुज बना होगा। क्या बना? चक्रीय चतुर्भुज। ये 70 डिग्री दिया हुआ और ये कोण हमें पूछ रहा है भाई। ये 70 डिग्री दिया हुआ, ये कोण हमें पूछ रहा है, यानी ए बी सी और डी ये दिया हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया क्या, कोण हमें बी कितना दिया है? 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण हमें डी पूछ रहा है। कोण हमें क्या पूछा? डी। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि कोण बी है और प्लस कोण डी है, वो इनका योग कितना होता है? 180 होता है। ये बताया था। यानी 70 प्लस कोण डी इजिकल टू 180, यानी कि कोण डी इजिकल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70, यानी क्या हो जाएगा? 110। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से सवाल बता रहे हैं हम आपको। अब आता है 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये छोर है और ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां से ये एक लंब गया हुआ है, बीच में करता है, ये बीच में है, यहां से एक लंब गया हुआ है, ये दिया हुआ है। वो ये कह रहा है, पहले तो लिख लेते हैं नाम। ओ बिंदु है, बी बिंदु है, डी बिंदु है और ए बिंदु है। वो ये कह रहा है कि ओ डी लंब है भाई, इसी पे तो लंब है, ए बी पे लंब है, ए बी पे। यानी कि ओडी जो लंब है वो ए बी पे हमारा लंब का ये सिंबल होता है, किसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, यानी कि लंब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आर बराबर मुझे कितना दे दिया है? 5। कितना दिया? 5। और ओडी बराबर मुझे कितना दे दिया है? कितना दे दिया? 4। पूछ क्या रहा है? ए बी पूछ रहा है, ए बी हमें पूछ रहा है। तो सिंपल सा ये सवाल ये कह रहा है कि जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो हमारी क्या दे दिया है? 4। और जो आर है भाई, देखा जाए सेंटर से जो बिंदु जाती है कहीं पर भी जाएगी वो त्रिज्या का काम करती है, यानी आर बराबर मुझे क्या दे दिया है? ये जो दूरी है वो आर है, यानी आर बराबर हमें क्या दे दिया है? 5। ये दे दिया। अब कुछ इस चीज को इतना काट के हम इधर लाते हैं, पहले ये चीज, ये चीज, ये यदि हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, तो ये हमारा कितना होगा? तो आप एक पाइथागोरस परिमेय के बारे में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। वो क्या है? कर्ण, लंबाई और ऊंचाई होता था ना। यानी क्या होता है? जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके होता है? आपका लंबाई के और प्लस आधार के, यानी कि आधार ए लिख दे रहे का स्क्वायर होता है। यही तो था। यानी ये इधर चला जाएगा तो 25 माइनस 16 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? √9, यानी क्या हो जाएगा? 3। यानी ये जो हमारा आ गया AD, देखा जाए यानी कि ये मान लीजिए हम पूरा ऐसे लिख लें A और D, यानी जो हमारा A बराबर क्या है? AD, यानी कि AD बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि AD सिंपल हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। जब AD 3 आ गया तो आप जानते हो ये जो दूरी है वो इसके बराबर होगी, यानी AD बराबर क्या होगी? BD के, यानी कि AD प्लस BD बराबर क्या होगा? हमारा AB, ये तो होगा। यानी ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा। देखिए मैंने इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से भी बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे ये निकलना है। जब ये निकल आएगा आपका तो सिंपल आप लगा दोगे। इसको हम ए लिख दो वरना आप कंफ्यूजन हो जाएगा। ए बराबर AD है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये पाइथागोरस प्रमेय पे काम करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि एक वृत्त है, यानी सर्कल है,
इसका बिंदु क्या है, ओ है। यदि इसको काट के क्रॉस में यदि काटती है कोई भी बिंदु, यानी ये है, यदि क्रॉस में काटता है, यानी कि ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो और डी इसको मान लो, ये जो चीज है जब भी ये काटती है तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ए ओ प्लस ए ओ इंटू ओ बी बराबर सी ओ इंटू ओ डी। ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। जब ये बिंदु काटती है आपस में एक दूसरे को तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसी बेस पे 6 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर दिया हुआ कि सर्कल है, इसको कोई बिंदु ई है, ये इसको ये काट रही है रेखा, इसको क्या कर रही है, काट रही है रेखा, ये बिंदु ई है, यानी ए बी और क्या दिया, सी डी, ये दिया हुआ हमें, ये हमें दिया हुआ है। अब ये बिंदु आपस में काट रही है। जब ये बिंदु आपस में काट रही है तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो पहले तो ये देख ले दिया क्या क्या है। हमें दिया सी डी, सी डी मुझे कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। सीई मुझे कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। और एई, एई मुझे कितना दिया हुआ है, बराबर ईडी बराबर कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है। ये मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो बराबर हैं। वो क्या है, बराबर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर फॉर्मूला बताया, ए ई इंटू ई बी बराबर सी ई इंटू ई डी। अब आप एक बात बताओ मैं कि सी डी है 13 सेंटीमीटर और उसमें से सीई घटा देंगे तो बचेगा क्या, ईडी, यानी कि सी और डी है वो किससे मिलकर बना, हमारा सीई और प्लस ईडी से मिलकर बना कि नहीं बना। सीडी मुझे 13 दिया हुआ है, ईडी मुझे 9 दिया हुआ है, और सॉरी सीई मुझे 9 दिया हुआ और ईडी मुझे निकालना है। तो ईडी हमारा क्या आ जाएगा, 13 में से 9 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4, यानी ईडी भी मेरे पास फाइंड हो गया। अब दोनों तो ये बराबर दिए हुए हैं, यानी कि x ये है तो x ये भी है। भाई ए ई एक्स है और ई बी भी x है, यानी कि और ये क्या है हमारे पास, सीई, सीई हमारे पास 9 है और ईडी, ईडी हम निकाल चुके हैं, ईडी क्या है, 4 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, यानी x बराबर √36, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ है, समझ आया, एक बार आप लगा लोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट इस पे बनता है, बनने के लिए तो बहुत कॉन्सेप्ट है, बट अभी फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये सर्कल दिया हुआ है और इससे छूती हुई कोई रेखा ऐसे जा रही है, यानी ये काट नहीं रही है, छूती हुई रेखा हुआ जा रही है, ये छूते हुए रेखा जा रही है। यदि ये कोई छूते हुए रेखा जा रही है, समझिएगा बात को, छूते हुए जा रही है, काट नहीं रही है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी ई डी और ये बिंदु, देखिए ये बिंदु काट रही है कि नहीं काट रही है, काट रही है ना, यानी सी, ये जो है सॉरी ये जो है, ये जो आपस में काट नहीं रही हैं, इस पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई डी ई इंटू सी ई, ये फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, ये नोट कर लीजिए, एक एक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप लगा लोगे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसी बेस पे हम क्वेश्चन चलते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन जब चलते हैं तो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन इसी बेस पे आता है, देखते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी बेस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए, यदि ये सर्कल है कोई, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये सर्कल है, कोई इसको छू के जा रही है, ऐसे क्या जा रही है, छू के जा रही है। सॉरी, जैसे ये है, कोई इसको ये छू के जा रही है, यानी बिंदु यहां से छू के जा रही है, या ये तो एक छू के जा रही है, या ये काट के जाए, या ये ऐसे काटते हुए जाए, तब भी ये दो बिंदु बनाएंगी। और पूरा जो ये चीज होता है वही ये चीज होता है, यानी ये जो चीज है वही ये चीज है, यानी दोनों, ये दोनों बराबर हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु है, यहां से ये काटी और यहां से ये काटे, यानी ए बी ई सी डी, ये दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला हमने बताया, क्या बताया, ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू डी ई। भाई यही तो फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, यही तो फॉर्मूला बताया था। अब समझिए क्या क्या दिया हुआ मुझे, ए ई मुझे कितना दिया हुआ है, 9, ए बी कितना दिया, 5, ई सी ई कितना दिया हुआ मुझे, 12, और डी ई पूछ रहा है। तो पहली बात तो आप ये बताओ कि ए और बी मुझे कितना दिया, 5 दिया, पूरी डिस्टेंस क्या मुझे निकालना, क्या है, बी ई। तो ए ई में यदि बी ई घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी क्या कह रहा है वो, ए ई इजकल टू क्या, ए बी सॉरी, ए बी प्लस बी ई। यह मुझे निकालना क्या है, बी ई। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए ई माइनस ए बी, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी बी ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कितना है हमारा, 9 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 4, यानी बी ई मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। बस कॉन्सेप्ट पे रख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए कितना, 9 इंटू 4 बराबर कितना है हमारा, 12 इंटू डी ई। इससे एक कैंसिल कर लीजिए तो कितना है, 3 चौक 12, इससे ये कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ जाए, 3, यानी डी ई। इन डी ई हमारा कितना आ जाएगा, 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया। देखो फॉर्मूला है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, केवल ये फॉर्मूले पे मैंने बताया आपको कि कैसे क्या है। और देखिए ए बी मुझे दिया हुआ था, तो ए बी मुझे दिया है और बी ई निकालना, तो इसमें से घटा दिया मैंने, ये घटाया हुआ है, और वही चीज़ मैंने पूरा ये लगा दिया। अब आता 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा अंतर है, उसको देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया हुआ मुझे एक सर्कल, ये बिंदु दी है, यहां से ये बिंदु गई और क्या कह रहा है, काटती हुई जा रही है, इसको क्या कह रहा है वो, काटती हुई ऐसे जा रही है ये बिंदु, यानी ये बिंदु काट दी, यानी कि सी और डी, ये दिया मुझे क्या, ई, ये मुझे दिया वो ओ, ये मुझे बी, तो ये बिंदु क्या होगा, सिंपल सिंपल ए, भाई यही तो होगा, ए होगा। अब दिया मुझे क्या है, बी ई बराबर मुझे क्या दे दिया, 2, बी बराबर दे दिया, डी ई बराबर मुझे दे दिया कितना, 4, सी ई मुझे दे दिया 7, और ए ओ पूछ रहा है मुझे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, भाई फॉर्मूला देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, यही तो कहता है, देखिए ए ई इंटू ई बी बराबर सी ई इंटू ई डी, यही तो फॉर्मूला कहता है हमारा,
कहता है ना। अब ए ई निकालना हमें पहले, तो ए ई हम निकालेंगे तो किस हिसाब से निकलेगा आप बताओ। ये निकलेगा क्या हमारा ए बी प्लस क्या होगा बी ई, यही तो होगा, ए बी प्लस बी ई तो होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। यानी कि ए की जगह ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, यही रखते हैं। यानी कि क्या होगा ए बी इंटू सॉरी क्या है प्लस बी ई इंटू ई बी बराबर सी ई इंटू ई टी, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। बस काम खत्म। ए बी प्लस 2 इंटू ई बी भी 2 ही है बराबर 4 इंटू 7, ये होगा कि नहीं होगा। इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 2, यानी कि ए बी प्लस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 14। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा 12 सॉरी 14 माइनस 2 यानी कि 12, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा 12। क्या ये आंसर है, क्या ये चीज इसका आंसर है आप बताओ। नहीं, क्यों, क्योंकि हमें निकालना ओ, क्या निकालना ओ ए, हमें निकालना ओ ए। अब एक बात हमें ये बताओ, यहां से यहां तक ये एक त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये एक त्रिज्या है, यानी कि ए बी हमारा जो है, यहां देखिए आप ए बी हमारा जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ए ओ प्लस ओ बी, इसी से तो बना हुआ है। सॉरी, यानी कि 12 इजकल टू क्या हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी, क्या हो जाएगा ओ बी, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आप बताओ कि आधी दूरी ये है तो आधी दूरी भी तो ये होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, ओ ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 12/2, यानी ए ओ हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई देखा जाए तो 6 ये है और 6 ये है, तभी तो आधी आधी दूरी बनी हुई है वहां पे। भाई आधी दूरी ये लिया हुआ तो आधी दूरी ये लिया हुआ है, तभी तो 6 दूरी ये लिया हो तो 6 दूरी ये लिया हुआ है, यानी कि इतना आ जाएगा। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको हम बताएंगे। अब नेक्स्ट आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, समझिए। यदि कोई गोला है, एक त्रिज्या काट रही है और दूसरी त्रिज्या नहीं काट रही है, दूसरी त्रिज्या ये नहीं काट रही है, तब क्या करेंगे। यानी कि ये बिंदु जो है वो, एक मिनट, हाँ, ये बिंदु मान लीजिए, इसको मान लीजिए P मानते हैं और इसको मानते हैं E, इसको मानते हैं हम क्या E, इसको मानते हैं हम A और इसको मानते हैं B, तब क्या होगा। तो सिंपल सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, PE जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा AE इंटू BE, ये फॉर्मूला बनता है। ये क्या बनता है फॉर्मूला, जब इस हिसाब से काटता है कोई चीज। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन से आप सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें कोई त्रिज्या काटती हुई ऐसे जा रही है। ये बिंदु P है, ये बिंदु T है, ये A है और ये B है। अब AT मुझे दे दिया है 9, दिया है BE सॉरी AB मुझको दे दिया है 5। PT पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PT हमें पूछ रहा है। तो निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, सिंपल सिंपल, PT बराबर क्या हो जाएगा हमारा AE इंटू EB, सॉरी E कहाँ लगा, T लगा दो, T है तो T लगा दो, ये हो जाएगा हमारा। जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, बस
ए बी हमें निकालना है, क्या निकालना है, बी टी निकालना है। तो बी टी किससे बना हुआ हमारा, बी टी बना हुआ बी टी प्लस ए बी इजकल टू क्या बना है, ए टी से। यानी क्या हो जाएगा हमारा, बी टी हमारा क्या हो जाएगा, बी टी प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 9। यानी बी टी हमारा क्या हो जाएगा 4। बस इस पर रख देंगे तो पी टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 चौक 36। पी टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36। पी टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास इतने स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गए हैं, आपके दिमाग से ऊपर हो जाएगा यदि हम आगे और बताएंगे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक लेके देखते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-4 कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपका हमारा नोटिफिकेशन जो वीडियो चल रही है वो आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट लेके। आज के लिए इतने, थैंक यू।